प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 28 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 68 अध्याय 19 पद। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रियो, आज का विषय है आइए हाथ बढ़ाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, और सिर्फ क्रूस नहीं लेकिन वो यात्रा जो प्रभु ने इस धरती पे आके की वो हम सब मसीहियों के लिए या फिर ये यात्रा उन सब विश्वासियों के लिए एक गहन विचारणीय यात्रा है। वो नक्शे कदम जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे अपने डरवैयों के लिए छोड़ा है वो इसलिए है कि हम अपने क्रूस को खुद ही लेके चले। लूका उसके 9 अध्याय के 23 पद में वचन कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, प्रभु ये चाहता है कि हम अपने क्रूस को अपने ऊपर उठाएं। अर्थात ये क्रूस क्या है? आत्माओं का बोझ, प्रार्थना का बोझ, दूसरों के लिए सहायता के लिए बोझ और दूसरों के दुखों में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का बोझ। ये सब क्रूस है जो हमें दिन प्रतिदिन अपने दिनचर्या में उठाने हैं, जिससे हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष पहुंचने वाली हो सके। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 1 और 2 पद यह बताता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रियो, ये वचन हमें समझाता है कि हम दूसरों की गलतियों को देख के उसे बुरा भला या फिर उसे सबसे नीचा ना समझे, लेकिन उसकी आत्मा के उत्थान के लिए उसकी सहायता करें, उसे समझाएं, उसे परमेश्वर के पास लेके आए। और इसके लिए हमें उसके जीवन में अपना हाथ बढ़ाना अवश्य होगा। आप ये सोचे कि परमेश्वर ने जब हम मनुष्यों को देखा कि हम पापी हो रहे हैं, उसने स्वर्ग छोड़ा और हमारे लिए इस धरती पे आ गया। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम भी एक दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय 1 पद में यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह ऐसा भविष्यवक्ता है जो इस्राएल के विनाश को देख के रो पड़ा। वो आहें भर भर के परमेश्वर के सन्मुख अपनी सारी बातों को कहता, भला होता कि मेरे सिर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्रियो, यिर्मयाह ने अपना पूरा जीवन अपना हाथ बढ़ाया अपने लोगों के दुख में परमेश्वर के सामने खड़े होकर विनती करने में। नहम्याह को भी देखे कि किस प्रकार से जब नहम्याह उस यरूशलेम की दीवार को बनाने लगा, कैसे लोगों ने एक साथ आके उसकी सहायता की। और इसके विषय में नहम्याह उसके 2 अध्याय 18 पद में नहम्याह कहते हैं, फिर मैंने उसको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। प्रियो, आज बहुत जरूरी है हम जो परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग हैं, हम वफादारी से एक दूसरों के लिए हाथ बढ़ाएं, सेवाओं में हाथ बढ़ाएं, हर एक प्रभु के कार्यों में हाथ बढ़ाएं, सुसमाचार के कार्यों में हाथ बढ़ाएं और एक दूसरों के लिए प्रार्थना में हाथ बढ़ाएं, जिससे कि एक दूसरों की सहायता हो सके और प्रभु के वचन में एक दूसरे भी आगे बढ़ने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 16 पद, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 17, 18 और 19 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 30 पद से लेके 56 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।